की रिपोर्ट के मुताबिक हालात के पेश नजर अगर अफगानिस्तान में कोई इंसानी बहरान पैदा हुआ तो पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो सकता है। पहली बात तो ये है कि ये बाढ़ हमने किस मकसद के लिए लगाई थी। अगर ये बाढ़ लगाने के बाद और ये बॉर्डर कंट्रोल के बाद भी डॉलर उधर जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा मतलब है लंदन बैठे हुए लीडर को इसका जिम्मेदार करार दे देना है आपको। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हम अपना बॉर्डर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, स्मगलिंग भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इन्फिल्ट्रेशन भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इंसर्जेंसी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है अफगानिस्तान को, इंपोर्ट के लिए वहाँ से कुछ आ नहीं रहा है, उनके पास कुछ भेजने के लिए नहीं है, हमारे पास कुछ उनके पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है, डॉलर सारा वहाँ चला गया है। ये मिसमैनेजमेंट है। और आप हमें कह रहे हैं कि जी वहाँ अगर हुआ तो सारा अनाज भी उधर चला जाएगा, सारी सब्जियां भी उधर चली जाएंगी और हम भूखे मर जाएंगे। अगर इंसानी बुरहान पैदा होता है तो वो बाढ़ के उस तरफ रहना चाहिए, वहीं कैंप लगाएं, वहीं लोगों को रखें, वहीं लोगों को फैसिलिटीज फराहम करें। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान का तिजारती खसारा है। हमारा आटा स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। हमारी हुकूमत ने ऐलान किया है कि सरकारी निर्ख पर हम गंदुम अफगानिस्तान भेजेंगे अपने भाइयों को। हमें नहीं मिल रहा सरकारी निर्ख पर, वो कहीं नहीं मिल रहा हमको। मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सक्यूज़ नहीं चल सकते कि जी ताजर स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, फ़लाँ ये मसाइल हैं। देखें, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, हमारी अपनी बका का मसला है, हमारे अपने यहाँ फूड शॉर्टेज है, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। हम ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि जी स्मगलिंग है, वो रास्ते बड़े दुश्वार गुजार हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, लिहाजा हम गार्ड नहीं कर सकते, लिहाजा स्मगलिंग तो होगी, डॉलर तो जाएगा, आप गुजारा कर लें। ये कैसे एक्सक्यूज़ हैं जो हम ऑन एयर बैठ कर देते हैं? अब ये बहुत परेशानी की बात है पाकिस्तान में इकॉनमी के लिए कि यहाँ से डॉलर वहाँ जा रहा है और स्मगल होके जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले? एक हमसाया होने का मतलब ये नहीं है, वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की फॉर्मूले से बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो 20 साल पहले की बात। लेकिन बदकिस्मती से अपनी ही बात हम कन्विंसिंगली नहीं कर पाते। हमारी परसुएसिव कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, डिप्लोमेटिक स्किल्स में प्रॉब्लम है, हमें पब्लिक डिप्लोमेसी नहीं करनी आती, इंटरनेशनल रिलेशंस शायद अगर हमारे अरबाब इख्तियार में से कोई पढ़ लेता या रेलिवेंट तालीम होती तो आपकी डिप्लोमेटिक स्किल्स अच्छे होते। उन्होंने कहा हमारे मुआशी माहिरीन तालिबान की मदद करेंगे। माली मदद, मुझे इतराज़ है लफ्ज़ माली मदद पे। ये आपने बिल्कुल सही बात की। यही मिसपरसेप्शंस जो है ये आपके नेबर्स से आती हैं कि हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने तो पहले शोर कर दिया था, आपको पता है, उन्होंने कहा यार ये तो आपके वज़ीर ख़ाज़ा ने कहा। वही तो कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि इतनी लूज टॉक और इतनी लूज टॉक ये मिसपरसेप्शंस होते हैं। यहाँ हर एक के अंदर जेब के अंदर खंजर पड़ा हुआ है। इतना बड़ा आपका और अफगानिस्तान का डिस्ट्रस्ट है कि और ये तो मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखें ना, लास्ट मिनट मेरे पास एक काम की बात और है, प्लीज इससे वाले सुन लीजिए। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बहुत और काम की बात की। उसने कहा कि पाकिस्तान 5 अरब रुपए की इमदादी चीज़ें फराहम करेगा अफगानिस्तान। आप सुनते जाइए हौसले के साथ। अफ़गानिस्तान की माली इमदाद के लिए अफ़गानिस्तान की सब्ज़ियाँ और फलों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है और अफ़गानियों के लिए गेट पास ख़त्म कर दिए गए। अब क्या होगा इसका नतीजा? मैं एक अब कुछ बात कर लूँ अफगानिस्तान इकोनॉमी पे बात, इसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। अभी जब शाह महमूद कुरैशी साहब अफगानिस्तान गए, वो छोड़ दें बाकी क्या बातें, चूँकि वो आप सुनना नहीं चाहते। इकोनॉमी पे सुन ले, 1.2 बिलियन डॉलर की आपकी इकोनॉमी साइज है इस वक्त जो आप तजारत कर रहे हैं। उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये दिया गया है कि आपकी तजारत 24 आवर्स होगी, जिसका कंसर्न इतना सीरियस लिया गया है इंडिया ने कि इंडिया ने आपको अप्रोच किया है पाकिस्तान को तालिबान के साथ के हमारे साथ बैठ के अफगानिस्तान के मामले को सॉर्ट आउट करें। ये इतनी बड़ी चीज है। वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आपको बुलाया गया है। कॉन्फ्रेंस यार वो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें आपको भी उन्होंने कहा कि आप भी तशरीफ लाएं। एक बात कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और मैं आपको एक अर्ज करूं, अफगानिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ एक मुआहदा भी कर लिया है। इसके वो बेस्ट में नहीं हमारा ट्रांजिट ट्रेड का इंडिया का वो ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा है। सब्जियाँ भी जाने दो, फल भी जाने दो, फिर गंदम भी जाएगी, फिर चीज़ें भी जाएंगी और कहा जाएगा कि जनाब ये ठीक है, हम ये मदद कर रहे हैं। अब इस मदद के नताइज क्या निकलेंगे और इसका फ़ायदा हाँ, ये फ़ायदा किसको होगा? वहाँ पे अरबपति कौन बनेगा? ये बहस है फिर वही
جس پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پڑھ لکھے لوگ ہی نہیں ہیں، ایسے ہی ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن مگر ایک چھوٹا سا میں ایک پروپوزیشن آپ کو پیش کرتا ہوں. ہر آٹا کے بیگ پہ آج 2050 روپیہ کا سبسڈی ہے، ہر آٹے کے بیگ پہ. اور آپ کو یہ پتہ ہے یہ سبسڈی کدھر جا رہی ہے؟ یہ سبسڈی جا رہی ہے سیدھا افغانستان کو. آپ پوچھیں گے کیوں جا رہی ہے افغانستان کو؟ اس لیے بھائی 2.5 ملین ٹنز افغانستان کے شارٹیج ہے. افغانستان میں صرف 10% لوگ ہیں جو کھانا کھا سکتے ہیں. 10%. 50% ایسے ہیں جو ایک مہینے میں 2-3 دن کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور 50% اور ہے جن کا کھانا ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس پیسے ہے ہی نہیں کھانا کھانے کے لیے. تو 2.5 ملین ٹنز کی ضرورت ہے، اور ہم ادھر سے جا رہا ہے. تو یہ مہنگائی کیسے نہیں ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. 250 روپیہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں افغانز کو، بھائی بہتر یہ نہیں ہوتا کہ 250 روپیہ وہ سبسڈی آپ وہ آٹا سے نکالیں